नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम्स। उसने एक 1828 में या कहीं पे 1826 भी दे रखा है, तो उसने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। जॉर्ज साइमन ओम्स के अनुसार जब किसी डीसी बंद परिपथ में, देखो अच्छे से पढ़ना, कि जब किसी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस परिपथ पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर कोई परिपथ है और परिपथ कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और ये पूरा एक बंद परिपथ है। तो ये कह रहा है कि जब किसी डीसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है, डीसी का है, ठीक है, में प्रवाहित विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिपथ पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी कि ये जो वोल्टेज लगाएंगे अपन, उसके अकॉर्डिंग ये, जैसे आप मान लो अभी यहाँ पे मैं 10 वोल्ट का लगाऊंगा, तो मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर बढ़ रही है, यानी कि 2 एम्पियर चल रही है धारा। अगर मैं 20 करूंगा तो इसके समानुपाती ये भी बढ़ जाएगी। अगर इसको मैं 2 गुना किया तो ये भी 2 गुना हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित उस परिपथ पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है, तथा यहां से टर्म्स थोड़ा अलग है कि उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट्स के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जो उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट इसको बोलेंगे, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट्स, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। पहले मैं वीडियो उनका ही बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनको बनाने से पहले इनकी जरूरत पड़ रही है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की जरूरत पड़ रही है। तो मैं पहले ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को पहले ले लूंगा, उसके बाद जो लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव और लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी इसमें क्या है कि उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके अक्रॉस उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें से जो प्रवाहित हो रही है धारा उसके समानुपाती होगा। अगर ये धारा कम है तो ये वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, विद्युत धारा ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। यानी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि धारा पे, इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो धारा है वो डिपेंड कर रही है किस पे, वोल्टेज सोर्स पे, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। ठीक है, तो इस चीज में इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो एक क्वेश्चन बनता है वो मैं बताऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको समझ लिया, पहले जो कंडीशन में क्या दे रखा है, जब किसी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ये जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती है, इस वोल्टेज सोर्स के समानुपाती है। अगर ये वोल्टेज मैं कम ज्यादा करूंगा तो ये धारा भी कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला जो अपना टर्म्स है वो क्या है, उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इस लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे, वो इस धारा के समानुपाती होता है।
यानी उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जबकि ये कंडीशन होना चाहिए जबकि भौतिक अवस्था समान रहनी चाहिए। भौतिक अवस्था बोल दो या परिस्थिति बोल दो, वो समान रहनी चाहिए, तभी अपना ओम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, चलो अभी अपन इसमें कुछ क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, डीसी बंद परिपथ दे रखा है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है यहाँ पे 100 वोल्टेज, और पूछा है आपको कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है। तो अपना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपना जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, I बराबर V/R। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो V बराबर I इंटू R। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस चाहिए तो R बराबर V/I। ठीक है, ये तीनों टाइप के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी देखते हैं अपन I निकालना है आपको, ये दे रखा है वोल्टेज, तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, I बराबर V/R। तो वोल्टेज क्या रहेगा 100/10 जो प्रतिरोध है, तो क्या हो गया 10 एम्पियर। तो यहाँ से जो गुजरने वाली धारा है वो क्या रहेगी 10 एम्पियर की। नेक्स्ट कंडीशन में अपन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप VD1, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो पूछा गया है। तो वोल्टेज सोर्स आपको दे रखा है 60 वोल्ट और 5 ओम का यहाँ पे दे रखा है आपको, 5 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस एक दे रखा है और एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम का। तो पूछा है कि 5 ओम के और 10 ओम के वो जो प्रतिरोध है उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज बराबर क्या होगा, V वही सेम V/I इंटू R, नहीं V बराबर I इंटू R। तो VD मेरे को 1 पूछा है, तो I तो सीरीज में क्या होगा, समान रहेगी। R कौन सा मेरे को 5, तो यहाँ पे VD 1 निकालूंगा तो I तो सेम रहेगा, 4 एम्पीयर जा रहा है इसमें से। R क्या है, कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 20 वोल्टेज, यानी कि जो VD1 है मेरा वो हो जाएगा 20 वोल्टेज। VD2 जो है यहाँ पे देखना है, तो सेम वही फॉर्मूला, VD2 बराबर I इंटू R। I मेरा 4 है इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अपन जब किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा कि इसमें अगर लूप लगा के अपन देखते हैं तो जो अप्लाइड वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज बराबर होता है ड्रॉप वोल्टेज के योग के। अगर मान लो Vs बराबर लिखूंगा तो मैं VD1 प्लस VD2 लिखूंगा, यानी कि ये अपना क्या रहता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम के अकॉर्डिंग ये निकल के आता है। तो इसमें जैसे अपन वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स जो रहेगा वो वोल्टेज ड्रॉप, सर्किट में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके इक्विवेलेंट रहेगा ये। यानी कि जैसे मान लो V1 कितना है मेरा 20 है, तो 20 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 के बराबर होता है जब किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना। चलो ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे आपको करंट पूछा है, यहाँ पे एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को पूछा है, और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको एक 30 ओम का रेजिस्टेंस और 20 ओम का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दे रखा है। रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 10 एम्पियर की धारा चाहिए, करंट 10 एम्पियर की चाहिए इनके अक्रॉस, इनको गुजरते हुए 10 एम्पियर की धारा चाहिए। तो मेरे को कितना सोर्स का वोल्टेज लगाना पड़ेगा, है ना, कितना वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे कि यहाँ पे जो धारा है इधर से जा रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा,
वही V बराबर I इंटू आर, तो 10 इंटू 30 तो कितना हो गया 300 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इधर भी जाएगा तो कितनी 10 एम्पीयर जा रही है, यहाँ पे भी 10 इंटू 20 तो कितना हो गया 200। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, वो कितना लगाना पड़ेगा आपको, तो Vs बराबर Vd1 प्लस Vd2, तो कितना हो गया 300 प्लस 200 तो बराबर कितना हो जाएगा 500 वोल्ट का आपको सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको पूछा जाता है कि अगर आपको ये दे दिया जाए, मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको, एक साइड में कर देता हूँ, चलो इसको ही मिटा देता हूँ। चलो अभी देखते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है कि मान लो ये दे दिया, इस टाइप का 2 रेजिस्टेंस लगा दिया है, मान लो ये 20 वोल्टेज सोर्स लगा दिया और इसमें से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मान लो 5 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। यहाँ से मान लो मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। पूछा है कि R1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 2 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 2 एम्पियर ही गुजरेगा। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 5, तो इसका रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या होगा, R1 बराबर क्या होगा, V बटा I। V कितना है 5 बटा I कितना है 2, तो जो भी काटोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो 2.5 ओम की रहेगी। ठीक है, अब 20 वोल्टेज है, दोनों जगह ड्रॉप, तो अपना जो वोल्टेज सोर्स जो होता है वो क्या होता है, Vd1 प्लस Vd2 होगा। ठीक है, तो 20 है टोटल और यहाँ पे हो रहा 5 प्लस Vd2 कितना होगा, तो Vd2 कितना होगा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सही लिख देता हूँ, Vd2 ऐसा होता है और Vd2, तो Vd2 निकालने के लिए क्या होगा, Vd2 बराबर 20 माइनस 5, तो Vd2 बराबर 15 दिख रहा होगा सही। ठीक है, Vd2 बराबर क्या होगा 15 वोल्टेज। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 15 वोल्टेज, तो 15 वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, R2 निकाल सकते हैं। तो 5 एम्पियर है, तो क्या 2 एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा, तो R बराबर R2 बराबर Vd2 बटा I। Vd2 कितना है 15 बटा 2, तो कितना हो गया 7.5 एम्पियर। तो यहाँ ओम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो प्रतिरोध है वो 7.5 ओम का होगा और यहाँ पे जो होगा 2.5 का होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे वो अपन जब ओम्स लॉ, इसके किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के करंट लॉ और जो वोल्टेज नियम है उनको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है, जैसे मान लो आपको करंट पूछ लिया, इसमें आपको प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया, फिर आपको वोल्टेज ड्रॉप दे रखा होता है, रेजिस्टेंस दे रखा होता है, करंट दे रखा होता है, और आपको पूछा जाता है कि टोटल सोर्स कितना अप्लाइड करना होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे दिया, करंट दे दिया, और पूछा गया है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा जब अपना हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको कि आप कंफ्यूज हो सकते हो उस क्वेश्चन में, कि एक पूछा गया है कि ओम्स लॉ होता है वो सत्यापित किसको करता है। ठीक है, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि ओम्स लॉ, है ना,
ऐसे ही पूछ लिया डायरेक्ट ओम्स लो, ठीक है। तो नीचे आ गया, मान लो ए में आ गया आपको कि आपका V समानुपाती I, बी में आ जाएगा आपको I समानुपाती V, और मान लो C में आ गया V बटा I, और D में मान लो कुछ नहीं है, मान लो या A और B आ जाएगा, A तथा B लिख दिया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि V समानुपाती I और I समानुपाती V, और इसमें दे दिया कि A तथा B, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे भाई, A और B दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V बराबर क्या होता है I इंटू R, और इसका मतलब क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, है ना, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, इसको VD बोलेंगे अपन, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो सेकंड लाइन है वो मेन रूप से ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, यानी कि उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है VD समानुपाती I होता है। यही आपका ओम्स लॉ को सत्यापित करता है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो भी है, लेकिन जो ओम्स लॉ कहना जो चाह रहा है वो ये चीज होता है। इसमें जो फर्स्ट लाइन क्या है, जब किसी डीसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती है, आरोपित वोल्टेज, यानी सोर्स जो वोल्टेज, अगर सोर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी बढ़ाऊंगा। फर्स्ट लाइन तो ये कह रही है आपकी, और सेकंड लाइन में क्या है कि मेरा जो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो पहली जो लाइन है वो आपकी क्या है, जो कंफ्यूज आपको कर रहा है वो इस टाइप में जो ये क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर देखो, पहली जो लाइन क्या कह रही है आपकी कि जो धारा है I है वो समानुपाती किस पे है, वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज के समानुपाती है, यानी कि इसको बोलेंगे वोल्टेज सोर्स के समानुपाती है धारा। अगर मैं वोल्टेज सोर्स को बढ़ाऊंगा तो मेरी धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। अब सेकंड जो टर्म्स है उसमें क्या है, सेकंड टर्म्स में क्या है कि उस परिपथ में उपस्थित लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज यानी कि ड्रॉप वोल्टेज समान के उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी ये जो ड्रॉप वोल्टेज है वो इसके समानुपाती होता है। करंट मेरी आएगी, यानी कि यहां से क्या होगा, वोल्टेज सोर्स से जितना वोल्टेज में बढ़ाऊंगा करंट भी बढ़ेगा, और ये जो करंट आएगी तो वोल्टेज ड्रॉप उसी के अकॉर्डिंग मेरा बढ़ेगा, इस करंट के समानुपाती। ये जो वोल्टेज जो होता है वो इसके समानुपाती होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो मेरा करंट के समानुपाती होता है। तो इसके अंदर जो आंसर जो रहता है वो ये रहेगा, V समानुपाती I, ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि देखो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है V इंटू आर, VD बराबर I इंटू R होता है, और वोल्टेज ड्रॉप की ही बात चलती रहती है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप VD, और ये किसके समानुपाती होता है, जब करंट मेरा आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो आज इतना ही, थैंक यू।